हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, सत्संग लेंगे अपन कबीर साहब के पद पर। का मांगू कछु स्थिर न रहाई, देखत नहिन चलियो जग जाई। संत कबीर बोल रहे परमात्मा से, जैसे कि प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, क्योंकि मैं देखता हूँ जगत को, दुनिया को, जिसको भी कुछ मिला है उसका भी स्थिर नहीं दिखता। दिख ही रहा है कि विदा हो जाता हुआ सा लग रहा है, दिखता है। अनेक प्रकार के जो भी कुछ किसी के पास भी कुछ भी है वो सभी सरकते रहता है, जाते रहता है। इसलिए प्रभु आपसे ये सब मैं क्या मांगू। कबीर साहब तो बोल रहे हैं, पर अपन सबके लिए भी परमात्मा से क्या मांगना। जो यहाँ छूट जाने वाला है वही साधारण दुनिया की सोच मांग उतनी ही रहती है कि प्रभु मेरा घर परिवार सुख शांति से रहे, सब उतना धन पैसा मिले और सुख चैन से जिंदगी जिए, यशो आराम की भी बोलते कुछ लोग, सब ऐसा मांगते हैं। सब बहुत बड़ा कुटुंब परिवार बड़े, बहुत धन बड़े, सब ऐसा बड़े वैसा बड़े। कबीर साहब बोल रहे मैं इन सभी को देखा, बोले किसका बढ़ते हुए भी नहीं स्थिर रहा, किसको मिल नहीं रहा तो वो दौड़ धूप कर रहा है इकट्ठा करने के लिए, जमा करने के लिए, खून पसीना जिंदगी बेच रहा है, बर्बाद कर रहा है। हर कुछ पा लेने के बाद भी तो वो स्थिर नहीं रहता। ये सब कबीर साहब जो बोल रहे उसके पीछे एक हेतु है प्यारे मित्रों, परम अच्छा हेतु है जो हमें मांगना चाहिए। हम परमात्मा को छोड़कर सब कुछ मांगते हैं कि परमात्मा भर नहीं होना हमको, फिर दुनिया की वस्तु सब कुछ होना। प्राय जो लोग क्यू में खड़े हैं 90% तो उनके अंतकरण में यही मांग रहती है। तीर्थ जाएंगे, तीर्थों से पुण्य मांगेंगे, वही मंदिर में जाएंगे, मंदिर से प्रभु से वही मांगेंगे कि प्रभु वही डिट्टो वही देना। परमात्मा यदि बोले कि क्या मांगते हो, सब मैं ही, मुझे ही मांग लो, मैं ये साकार रूप में तुम्हारे सामने आ गया। वो बोले तू होना ही नहीं, तेरे से क्या होगा, तेरे क्या खाएंगे हम, तेरे क्या जिएंगे हम। तेरी चीज होना, तेरी वस्तु होना, तेरे व्यक्ति होना, बनाए हुए खिलौने सब तू नहीं चाहिए। कबीर साहब जैसे को, संत कबीर जैसे को समझ में आ जाता, वो ही मांगते कि प्रभु तू ही होना, तेरे से ही पूर्णता है, तेरे से ही जीवन है। बाकी जो कुछ है उससे पूर्णता नहीं, उससे जीवन नहीं है, वो मृत्यु की ओर जीवन ले जाता है। आप प्रभु मृत्यु के पार हो, आप चाहिए। अस्तो मां सतगमया, ये सब जो दिख रहे हैं वो असत्य है, पर सत्य यहाँ पे, हम असत्य में फंसे हुए। अस्तो मां, हम असत्य में फंसे हुए, तुम
अस्तमा सद्गमय, आप सत्य स्वरूप हो, प्रकाश स्वरूप हो। हम अंधेरे में है, सब कुछ असत्य में है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, हम अंधेरे में है प्रभु, आप ज्योतिर्मय प्रकाशमय है। अंधेरे में ठोकरें लग रही, अनेक प्रकार का दर्द ही दर्द हो रहा है। मृत्युर्माम अमृतम गमया, हम मरण धर्म है प्रभु, हमारा शरीर छीने जाता है। आप अमृत है, यानी आपकी मृत्यु नहीं। अमृत का अर्थ होता है जहाँ मौत नहीं। कबीर साहब जैसे संत कोई मांग सकते हैं प्यारे मित्रों, हम नहीं मांगते। हमारी बहुत छोटी सोच होती है। गुरु नानक को भी समझ में आ जाता है। गुरु नानक भी ग्रस्त थे, बच्चे थे, दुकान खेती सब कुछ था। एक जीव भाव आया होगा, कभी तो मंगे भी होंगे, पर बाद में सूझबूझ आ गई। तो फिर परमात्मा से बोले गुरु नानक, जो तुद भावे साईं भली कर, सही सलामती निरहंकार। ऐसा करके गुरु नानक बोले, प्रभु हमारी मति गति बहुत छोटी, हम मांगेंगे भी तो शुद्र सोच के साथ मांगेंगे, और आप बहुत कुछ बड़ा देने वाले होंगे। आपकी सोच तो बड़ी है, आपकी मति गति सही है, हमारी मति गति छोटी है, इसलिए प्रभु पर गुरु नानक छोड़ दिए। जो तुद भावे साईं भली कर, प्रभु जो तुझे अच्छा लगे वो कर, सही सलामती निरंकार। परमात्मा पर यदि छोड़ दे साधक भक्त, तो फिर परमात्मा बागडोर हाथ में लेता है और रथ को कौन सी जगह खड़ा करना है वो कर देता है। तुम बागडोर हाथ में लो तो तुम मारे जाओगे, तुम चतुर बन जाते। इसलिए कबीर साहब बोल रहे, कहाँ मांगू कछु स्थिर न रहा। क्या मांगू प्रभु, यहाँ स्थिर नहीं रहता। तुम अपन देखते हैं अपने आंखों के सामने कितना विदा हो गए। कोई करोड़पति थे, अपन रोड़पति होते हुए देखे ना। कल क्या था आज क्या हो गया, बदल गया सब, स्थिर नहीं है। शाश्वत जो है वो स्थिर है। परमात्मा के अलावा सब अस्थिर है, सब चल रहे। ब्रह्मांड की रचना है, ये पृथ्वी घूम रही है, उसके पीछे ग्रह घूम रहे, पृथ्वी सूर्य के पीछे और भी घूम रहे हैं, और सब एक दूसरे के पीछे घूम रहे, स्थिर नहीं है। परमात्मा स्थिर है जो का तो। देखत नयन चलियो जग जाही, और देखते देखते ही हमारे सामने सब बदलता है, विदा होता है। ये सब नहीं चाहिए प्रभु, ये तू ही चाहिए। वैसी बात हो गई जैसे माँ बाप बच्चों को खेलने के लिए, पीछा छुड़ाने के लिए खेलता रहे, हमें परेशान न करे वाली जैसी बात होती है ना। खिलौना दे देते, कोई खिलौना खेलने वाला बच्चे हो, खेलते रहते, माँ बाप को भूल जाते हो, खिलौना में मग्न हो जाते, माँ बाप छूट जाते। ऐसा ही इस दुनिया में हम सब आए, उस बच्चों की तरह हमारा जीवन यदि होगा, सब खिलौना वस्तु व्यक्ति का, उसमें हम रमते रहेंगे, उसमें हम विचरते रहेंगे, उसकी मांग रहेंगी, उसकी अपेक्षा रहेंगी, उसमें जीवन बीतता जाएगा। पर परमात्मा रूपी माए बाप हमसे छूट जाएगा। संत कबीर साहब जैसे को समझ में आ जाता है, वो बोलते, प्रभु ये सब क्या मांगना। अब यदि मांगना ही है तो फिर जहाँ मांग नहीं रह जाती वो ही मांगना, तुझे ही मांग लेना। तेरे से बढ़कर तो कोई है ही नहीं, न वस्तु न व्यक्ति। आगे कबीर साहब बोले, 8 पैरिया रहे संग लागी, प्रेत समझ कर तिरिया भागी। 24 हार्स, 24 घंटे पत्नी संग साथ रहती, बोले हमारे, और तुम्हारे शरीर से वो आत्माराम चला गया तो फिर बॉडी, डेड बॉडी, मृत्यु हो गई, वो शरीर की मुर्दा पड़ा है, तो पत्नी भी दूर हो जाती, आप भूत बन गया है, ये भूतपूर्व हो गया।
पत्नी भी दूर हो जाती रहती, सब डरते हैं कि अभी चैतन्य की कितनी कीमत है उसमें था, तब उससे डर नहीं लगता था। वो चला गया तो तुम्हारी बॉडी प्रेत हो गई, उससे डर लगने। जो निकट 2400 घंटे साथ में रहने वाली पत्नी भी, कबीर साहब बोलते हैं, 8 पहरिया रहे संग लागी, प्रेत समझ कर तिरिया भागी। पत्नी भी दूर भागती। बोले तुम्हारे अंदर वो आत्मा राम था, उसकी कदर आदर नहीं की, उसको जानने की कुछ नहीं सूझा तुझे। और प्यारे मित्रों, जैसे अपन देख रहे, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे कि नहीं? आप बैठे देखने वाले हो कि नहीं? कुछ दिख रहा है ना, सुनाई दे रहा है सब कुछ, आप भी हो कि नहीं? आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं? तुमको दिख रहा है भरत? मेरे को भी दिख रहा है, मैं देखने वाला हूँ, मैं जान रहा हूँ, अच्छी तरह समझ रहा हूँ, आप भी देखने वाले जान रहे समझ रहे। वो देखने वाला तो कोई है कि नहीं? दिखने वाला भी तो कोई है कि नहीं? जब ये बाहर से दिख रहा है ना, ऐसे ही आंतरिक जगत है। अंदर न हाथ पैर वाले है हम, न वो परमात्मा हाथ पैर वाला है। अंदर जाओगे परमात्मा हाथ पैर वाला नहीं मिलेगा आपको। ये बार हमारी मनोदशा है, भाव दशा है, भावना है, श्रद्धा है। हम सगुण साकार रूप को मानते 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 निराकार तक पहुँचते हैं, बाकी वही मुक्काम होता है। जानने के बाद में बाहर का सब छूट जाता है, उसकी निंदा भी नहीं, आलोचना भी नहीं, वहाँ से हम पसार हो गए। तो अंदर है ना प्यारे मित्रों, अंदर भी एक जगत है। ये दो आग जो बाहर देख रही, ऐसे ही एक आग अंदर है जिसको त्रिनेत्र बोलते हैं। वो अंदर देखती है, वो शाश्वत। कबीर साहब बोल रहे, हे मनुष्य प्राणी, जीते जी तू उसको नहीं देखा, उसको नहीं जाना। सब देखते रहा, सब जानते रहा, तेरी जानकारी अनजानकारी में चली गई। तेरी समझ वो गलत हो गई, तेरी मान्यता सब जैसे ताश के पत्ते ढह गए। रेत के मकान पर, रेत पर मकान बनाया था, रेत धस गई, तेरा मकान भी गिर गया। मौत ने एक ही झटके में सब कुछ छीन लिया। पर जो किसी से छीनाता नहीं और मौत भी नहीं सत्य को जानती, उसके पार तू था, उसको जाना नहीं। कबीर साहब आगे बोलते, जहां मुख चाबत पान की बीड़ी, वामुख बड़बड़ निकसत कीड़ी। संत कबीर साहब बोलते, जिस मुख से तुम पान खाते थे, बीड़ी पीते थे, सिगारेट पीते थे, शराब पीते थे, मिष्ठान खाते थे, जो भी खाते थे अच्छा अच्छा, और मुंह का बड़ा शौक था, बड़ा छंद था, तुम्हारा मुंह लाल दिखना चाहिए, पान खा रहे सब कुछ ऐसा वैसा, बड़ी शोभा थी मुंह की। पर उस मुंह पर क्या गर्व करता है तू? वो कायम रहने वाला नहीं। कबीर साहब बोल रहे, कभी उसमें बड़े बड़े कीड़े पड़ते हुए देखा हमने। दिखता है, कैंसर हो जाए, असाध्य बीमारी हो जाए तो जीव कीड़े गिर जाते हैं। तो बोले, इस मुंह पर क्या तू अहंकार किया? नौ द्वारे नरक भरी मुंदे चलत कत, टेढ़ो टेढ़ो रे। कई कबीर सुनो भाई साधु, तुझे नरक को बेड़ो रे। तेरे नौ द्वारों से सब गंदगी बहती है, उस पर गुमान किया, अहंकार किया। ऊपर उसमें रहने वाला जो सत्य था, उसके बारे में कभी सोचा नहीं। तूने जिंदगी बहुत धोखे में, सस्ते में खो दी। इतनी सस्ती जीवन था नहीं। जामुक चाबत पान की बीड़ी, वामुक बड़बड़ निकसत कीड़ी। एक दिन तेरे मुंह में कीड़े गिर जा सकते, उस मुंह से हरि नाम कभी नहीं लिया। भजन भाव, भक्ति, परमात्मा के बारे में कभी गुणगान नहीं किया। तेरा मुंह काम नहीं आया। तेरा मुंह निंदा, आलोचना, दूसरों की सभी कुछ आलोचना करते रहा, तो हरि नहीं भजा। हे बंदे, जीवन मिला है, इसको साध ले, वरना एक दिन खोआ जाएगा। बांधत पाग सवारत बागा,
उस सिर ऊपर बैठत कागा। संत कबीर का मैं वो पंक्ति बार बार बोलता हूँ, युगन युगन हम योगी, युग युग का अनुभव है ये। हम कहाँ इतना सोचते, हमको तो पगड़ी बांधना हो तो बांधते हैं, बाल संवारना हो तो संवारते, कहाँ भान है। पर कबीर साहब बहुत पैनी नज़र से अनुभव जिंदगी से करते आए हैं, इसलिए क्या बोले, बांधत पाग, बड़ी पगड़ी बांधता है, सवार के आईने में देखता है बराबर है कि नहीं, तिरंगी मुकुट बांधता है, मुकुट डालता है। ये आजकल तो सभी कुछ दुनिया फुला देती है, मुकुट डालकर तुम फूल जाते, तुम कुछ हो। तुमको फुलाना ही खतरा है तुम्हारे साथ, पर तुम फूलना चाहते हो। एक फुलहार डाल दिए, फूल गए, हर तरफ देखते, दुनिया तरफ देखते, पर सत्य तरफ नहीं देखते, सत्य की तरफ आंधी आंख हो जाती है। फुलहार, फुलहार का अर्थ होता है वहाँ हार हो जाती है, फुलहार, हाफ हार नहीं। और तुम बोलते हम हार मिली, धोखा। बांधत पाग संवारत बागा, बाल को संवारता है, पर वो तेरी पगड़ी एक दिन किधर जाएंगी उसका भरोसा नहीं, तेरा बाल किधर जाएंगे, काले हैं अभी सफ़ेद हो जाएंगे। अरे सफ़ेद हो जाए तब तक भी ठीक है, शोभा रहेंगी, पर बाल सर पर से चले ही जाएंगे। जैसे हमारे ये देखो, एक नहीं आड़ खड़ा है क्या अहंकार करते हैं शरीर पर। बांधत बाग स्वारत बागा, उस सिर पर, उस सिर ऊपर बैठत कागा। तेरा शरीर से प्राण निकल जाएंगे, तू कहीं पड़ा रहेगा ना तो कौवे तेरे मांस खाने के लिए, नोचने के लिए तेरे सर पर आकर बैठेंगे, तेरी नाक को भी खाएंगे, होठ को भी, कान को भी, सब खाएंगे, तेरे सर पर बैठे रहेंगे। तू जिंदेपन में बड़ा पगड़ी सवार रहा था, बाल सवार रहा था, वही अंदर का चैतन्य राम परमात्मा वो निकल गया तो तेरे सर पर कागा बैठ कर खा रहा है। क्या इस पर गुमान करता है प्राणी मनुष्य। ये जिंदगी परमात्मा ने मनुष्य शरीर बहुत कीमती बनाया, जो परमात्मा का अनुभव हो सकता है, उसके बारे में कभी सोचा नहीं तूने धोखे में जिंदगी खो दी। एक संत जाते से मरघट से, मशान घाट से ये खोपड़ी उठा लिए, देखते थे उसको भक्त, उनके शिष्य बोलते थे बाबा ये खोपड़ी है मरे हुए व्यक्ति की, नहीं बोले साथ में लेना पड़ेगा इस काम की है। भक्त वो शिष्य बोले क्या है मांजरा, वार्ड द मेजर, मामला क्या है बताओ। संत बोले कि ये खोपड़ी को देखकर मेरी खोपड़ी को याद करता हूँ मैं कि हे खोपड़ी, ये भी कोई राजा की खोपड़ी थी, ये राजा के मरघट में से उठाई गई है। कोई राजा था, किसको फांसी लगा देता था, बड़ा वो अनुशासन करता था, लोगों को दंड देता था। आज ये खोपड़ी को लोग लात मार रहे, मेरी भी ठोकर लगी, बोली इसको उठा लिया मैं मेरी खोपड़ी के लिए। मेरी खोपड़ी को बोलती है खोपड़ी तू जिंदेपन में अहंकार मत करियो, खोपड़ी जिंदेपन में अहंकार की आज मरघट में ठोकरे खा रही है, तू भी खाएंगी। अहंकार करने जैसा क्या है। अपन बोलते, कोई किसी ने एक शब्द बोल, मुझे बोला, क्यों बोला, पकड़े उपटा उपटी, और मर गया तब। जग्गी वासुदेवानंद कभी बोल रहे थे, मैं थोड़ा सा सुना था, बोले मर गया आदमी तो उसको लात मारो तो वो कुछ नहीं बोलता, उसको उठा के फेंक दो तो कुछ नहीं बोलता, और जिंदा था तब पूछो तेरे को धन चाहिए, हाँ चाहिए, तेरे को श्री चाहिए, हाँ चाहिए, मकान चाहिए, हाँ चाहिए, जमीन चाहिए, हाँ चाहिए, दुनिया चाहिए, सब चाहिए बोले मेरे को। और मर गया तब उसको मारो ना अच्छे, वो कुछ नहीं बोलता, उसको एक लात मारो तो ऐसा करता है वो, मारो आप, कुछ नहीं चाहिए। उस पर क्या अहंकार करते हैं। तेल फुलेल लगावत अंगा, सोई तन जावे काट के संगा। और ये शरीर जब था तेल फुलेल लगाता, मालिश करता है, वो कहाँ जाते लोग मालिश करवाने, क्या बोलते उसको, नहीं रही,
वो लोग मसाज कराने जाते हैं ना, सब कुछ बहुत पैसा लेते हैं, सब कुछ जान दो, किधर भी जाओ, वो नहीं। पर कहने का तात्पर्य कबीर के साथ अपन तेल फुले लगाओ तो अंगा, बोले तेल फुले आंग को लगाता है और बड़ा उसका सेवा करता है, मशाकत करता है सब कुछ, पर जरा सोच ये कायम रहने वाला नहीं है। सोई तन जावे काट के संगा, लकड़ी के साथ जाकर जल जाएंगी वो। ये शरीर तेरा एक दिन जल जाएगा, लकड़ी में जल जाएगा। लकड़ी साथ देंगी तेरे को, दुनिया नहीं देंगी उस समय, सूखी लकड़ी। ये शरीर पर गुमान क्या कर रहा, क्या करता है गुमान? हरि भजता तो तेरा शरीर की भी कीमत होती। आज कबीर हरि न भजा होता, हरि का अनुभव नहीं किया होता, तो कबीर क्या अपन ये भजन लेते क्या? कबीर को याद करते क्या? क्यों याद करते? पर सत्य सभी पूजे राम के नाते। एक रामायण की चौपाई है, गोस्वामी जी बोले कि सभी परमात्मा के नाते पूजे जाते हैं। आगे कबीर साहब बोले, एक लख पुत सवा लख नाती, ते ही रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पोते थे, पोती पोते, 1.25 लाख नाती थी, और जो पुत्रियों लड़कियों की बेटियां बेटे जो भी जो नाती बोलते ना उसको, 1.25 लाख नाती थी, 1 लाख पोती थी। उसके बारे में कबीर साहब बोल रहे, ते ही रावण घर दिया न बाती। और रावण के घर कौन दिया लगाने वाला बचा नहीं। इस दुनिया में सोने की लंका वाला रावण था, बड़ा धनवान था। उतना तो तुम्हारा कुटुंब भी नहीं, तुम बढ़ाना चाहते हो पर इतना बढ़ेगा भी नहीं। 2.25 लाख जिसके नाती पोती हो गई ना, उसका कुटुंब कितना बड़ा होगा। उसके घर बाती दिया लगाने वाला कुछ नहीं है प्राणी। तू क्या बावड़ी के मेंढक जैसा एक कुएं में कूदते रहता है न, उसको बोलता है कि ये मेरे लिए सब कुछ है। पर समंदर भी देख, रावण जैसे समंदर को देखा नहीं, उसका ठिकाना नहीं। तेरा क्या रहेगा? हरि भज लिया होता तो तुझे दुनिया याद करती, परमात्मा के साथ जीवन जुड़ गया होता तो परमात्मा की याद में तेरी याद की जाती। आखिरी पंक्ति में कबीर साहब बोलते हैं, कहेत कबीर सुनो मेरे गुनिया, आप मरे पीछे मर गई दुनिया। अभी यदि कबीर साहब रहते 2-4 साल पहले तो ऐसे बोलते हो, कहेत कबीर सुनो मेरे चिकन गुनिया। पर कबीर साहब जैसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हर शब्द के पीछे राज रहता है, उसको समझने वाला व्यक्ति समझता है। अभी ये गुनिया का अर्थ भी है, नहीं तो संत कबीर साहब बहुत पदों में ये शब्द का प्रयोग करते। कहेत कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ साधो नहीं बोला, यहाँ गुनिया बोला। गुनिया का अर्थ आप सुनोगे बोला, निश्चिंत सुनो आप, मैं सुनाता हूँ। एक भजन में कबीर साहब बोले, 9-10 मास बुनन को लागे मूर्ख में लिखिन। यानी बुनन 9-10 मास माँ के गर्भ में शरीर वो तैयार होता है। बुनना उसको बोलते तैयार होना, ठीक है। गुनना उसको बोलते जीवन को बनाना, और जीवन में सभी जो अपन कर रहे उसको गुनना बोलते हैं। समझ रहे? समझ में आती? थोड़ी थोड़ी तो आती। गुनिया का अर्थ इसलिए कबीर साहब कहे, कबीर सुनो भाई साधो बोल सकते, पर गुनिया शब्द बोला कि तुम दुनिया में रह कर जो गुन रहे हो। रावण ने भी बहुत गुना, पर सुनना हो गया वहाँ। तुम्हारा भी सुनना हो जाएगा, सन्नाटा छा जाएगा। हे गुनिया हो, चिकन गुनिया के भाई हो, गुण नहीं हो तो हरि भजन गुनो, गुण नहीं है तो आत्मचिंतन करो।
गुण नहीं हो तो अंतर्यामी परमात्मा से प्रेम करो, उसको गुनो। मीरा बोलती एक पद में, कोई कहे कालो, कोई कहे गोरो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, लियो प्रेम के तराजू तोल, ऐसा करके पद है मीरा का, है ना। लियो आमोलक मोल, मैं तो परमात्मा को ली बोले, और मीरा अमर हो गई। कहत कबीर सुनो मेरे गुनिया, आप मरे पीछे मर गई दुनिया। इस गांव में एक गनिया नाम का आदमी था, मैं छोटा था तब सुना, आप भी सुने होंगे शांताराम, इनका तो ठिकाना नहीं बाकी का, फुल सुनाऊंगा। जब तक गनिया तब तक दुनिया, मर गया गनिया तो डूब गई दुनिया। एक साधारण आदमी ने क्या बोला यार, कबीर जैसा बोल दिया। वही कबीर साहब बोल रहे, आप मरे पीछे मर गई दुनिया। आप ही मर गए तो फिर दुनिया आपके लिए क्या रह गई? दुनिया भी आपके लिए मर गई कि नहीं? एक संत थे, ब्रह्मज्ञानी बैठे थे, उनके शिष्य भक्त बहुत सारे बैठे थे, देख रहे थे। तो वो संत बोले, दुनिया डूब रही, दुनिया डूब रही, दुनिया डूब रही। तब वो लोग देखे, दुनिया डूब रही, कोई नहीं डूब रहा। बाबा क्या बोल रहे हैं? बोले दुनिया डूब रही, देखो बोले दुनिया डूब रही। बाबा कोई नहीं डूब रहा, क्या राज क्या है बताओ। बाबा बोले अभी मेरा प्राण जा रहा है, ये दुनिया को मैं छोड़कर जा रहा हूँ, मेरे लिए दुनिया डूब रही है। और वो प्राण चला गया, दुनिया उनके लिए डूब गई ना। वही कबीर साहब बोल रहे, कहत कबीर सुनो मेरे गुनिया। गुनिया मतलब तुम लोग, साधो को नहीं बोल रहे, तुम गुनिया को बोल रहे। नहीं तो कबीर साहब बोलते भजन करने वाले को, कहत कबीर सुनो भाई साधो भजनानंदी को, तुम गुनिया को बोल रहे, साधो को नहीं बोल रहे। कहत कबीर सुनो मेरे गुनिया, आप मरे पीछे मर गई दुनिया, तो तुम मर जाओ, उसके पहले ईश्वर भज लो तो ठीक, वरना गई भैंस पानी में।